नेतन्याहू की दो टूक। बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया से इजरायली सेना नहीं हटेगी, ये बात साफ साफ कह दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना लेबनान, गाजा और सीरिया से नहीं हटेगी। क्या है इसकी वजह, आइए इस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इजराइल की सेना की लेबनान और गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना लगातार साउथ लेबनान और गाजा में सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली सेना अपने हमले नहीं रोक रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में कॉम्बैट ऑफिसर्स के ग्रेजुएशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। कॉम्बैट ऑफिसर्स के ग्रेजुएशन कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना लेबनान, गाजा और सीरिया से नहीं हटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जरूरत होगी इजरायली सेना इन तीनों जगहों पर तैनात रहेगी। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इन तीनों जगह सिक्योरिटी जोन्स, बफर जोन्स है और इस वजह से उनकी सेना नहीं हटेगी, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी इसे ज़रूरी बताया है। दोनों ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना इन सिक्योरिटी जोन्स में बिना किसी लिमिट के रहेगी और हर संभावित खतरे से इजरायल की रक्षा करेगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि तीनों की बॉर्डर इजरायल से लगती है और नेतन्याहू का मानना है कि अपने देश की जनता को आतंकियों से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाना उचित है। लेबनान में अभी भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह एक्टिव है। गाजा में हमास अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सीरिया में भी ईरान समर्थित कई इस्लामिक कट्टरवादी संगठन एक्टिव है। ये सभी इजरायल को अपना दुश्मन मानते हैं। इजरायल से बॉर्डर लगने की वजह से इन जगहों से कभी भी इजरायल के सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में नेतन्याहू का ये मानना है कि उनकी देशवासियों पर खतरा बना हुआ है और इसे खत्म करना जरूरी है। इसी वजह से नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना लगातार साउथ लेबनान और गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। सीरिया में भी इजरायली सेना समय समय पर एयर स्ट्राइक करती रहती है। हालांकि इन हमलों में आतंकियों के साथ निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इस समय जब हमेशा आप देखिए, जब भी हस्ताक्षर होने की बात आई, डील होने की बात आई अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में, तो लेबनान एक बहुत अहम मुद्दा रहा। ईरान के लिए तीन अहम मुद्दे थे। एक तो उसके ऊपर पाबंदियां हटाई जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोला जाए, उस पर कोई किसी का प्रतिबंध ना हो, और तीसरा ये कि लेबनान में हमले ना हो। लेकिन इजरायल, क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है और इजरायल का ये मानना है कि अपने देशवासियों को, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं वो सब कुछ हित में है, तो उसका ये मानना है कि अभी भी जब हिजबुल्लाह, हमास एक्टिव है तो वो कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे, जो कि बहुत चिंता का विषय है। अभी आपने देखा कि स्विट्जरलैंड में वहाँ पर साइन हुई है कई सारे डीलों पर, जो पॉइंट्स थे उन पर सहमति बनने के बाद, और अभी थोड़ा मामला शांत हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, एलएनजी, पीएनजी और एलपीजी के दाम यहाँ पर कम हो रहे हैं, जहाज वहाँ से गुजर रहे हैं। तो आर्थिक संकट जो एक तरह से पैदा हो गया था इस युद्ध की वजह से, एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे कहकर एक बार फिर से संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।